हेलो एवरीवन, मैं लाडी ढींगरा दिल्ली से आप सबका अमूल फेसबुक लाइव पेज पर वेलकम करती हूँ। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दीपा मैम को और अभिषेक सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अमूल के फेसबुक लाइव सेशन में आपके साथ एक रेसिपी को शेयर कर सकूं। और मेरी कैमरा पर्सन हमेशा की तरह सिल्की ढींगरा होंगी। आपके जो भी क्वेरीज होंगी या आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होंगे, आप उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते चले जाइएगा। सिल्की ढींगरा आपके लवली लवली कमेंट्स को रीड करेंगी, मेरे बिहाफ पर सिल्की ढींगरा रिप्लाई करेंगी या मैं खुद ही आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करूंगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबकी किचन में अमूल के बेशुमार प्रोडक्ट्स हमारी गुड मॉर्निंग टी से लेके हमारे मिडनाइट स्नैकिंग तक हमारे साथ होते हैं। अमूल के प्रोडक्ट्स में हमारे पास अमूल का डेयरी व्हाइटनर, अमूल मिठाई मेड, जिससे कि हम बहुत यमी यमी सी अपनी मिठाइयाँ बना सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो अमूल कूल तो बनता ही है। अमूल लस्सी और डेली रूटीन की कुकिंग के लिए अमूल फ्रेश क्रीम, अमूल मस्ती, अमूल ट्रूफल्स, अमूल हनी, अमूल घी, अमूल चॉकलेट, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी डेली रूटीन में हम उनको यूज करते हैं। तो आज की जो मेरी डिश है वो है पनीर दिलरुबा। पनीर दिलरुबा बनाने के लिए मैं अमूल के जो प्रोडक्ट्स को यूज करूंगी वो प्रोडक्ट्स होंगे अमूल का प्योर घी, अमूल का चीज जिसमें कि मोज़रेला एंड चेडार चीज है, अमूल के मिल्क से मैंने कुछ पनीर को कर्डल करके बनाया हुआ है, और अमूल का क्रीम। अमूल के इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए आज मैं अपनी एक रेसिपी बनाने लगी हूँ। फिर से रेसिपी का नाम रिपीट करती हूँ। रेसिपी का नाम है पनीर दिलरुबा। Hello everyone, good evening everyone. Welcome to Amul Facebook Live. तो पनीर दिलरुबा बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये प्याज और टमाटर को कुक करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। 1 टेबलस्पून अमूल के घी में मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर को बॉईल करके और उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना के रखी है। उसी के साथ इसमें जाएगा कुछ कैश्यूज का पेस्ट, काजू का पेस्ट, अमूल की क्रीम और अमूल का घी, और इसी के साथ जाएगा इसमें कुछ चॉप्ड अनियंस, जिंजर एंड ग्रीन चिली, टोमेटोज एंड कैप्सिकम, और उसके साथ हमारे साथ जाएंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Papa is saying hello G. हेलो जी, हेलो जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे अमूल का घी। एक तो मैंने स्मूथ सी पेस्ट बना के रखी हुई है, लेकिन जो दिलरुबा की ग्रेवी होगी उसमें कुछ बहुत कम चंक्स भी होंगे, जिसमें कि प्याज के और टमाटर के, कैप्सिकम की और जिंजर एंड ग्रीन चिलीज की। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियन, जिसको हम थोड़ा सा, बहुत कम, हम इसको ट्रांसलूसेंट होने तक हम इसको कुक करेंगे। इसमें जो हमारे ड्राई स्पाइसेस जाएंगे उसमें जाएंगे सॉल्ट जाएगा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जाएगा, और थोड़ी सी स्पाइस के लिए हमारा जाएगा कुटी हुई रेड चिली पाउडर, और ये है कोरिएंडर का पाउडर, ये है गरम मसाला, और कलर के लिए इसमें जाएगा टर्मरिक पाउडर। तो हमने इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। Hello
साइना रिद्धि जी, गुड इवनिंग एवरीवन। इसी के साथ इसमें जाएगा जिंजर एंड गार्लिक और कैप्सिकम। और थोड़ा सा चॉप टोमेटो। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ड्राई स्पाइसेस। जितनी हमारी पनीर की क्वांटिटी होगी उस हिसाब से उसमें सॉल्ट चला जाएगा। कश्मीरी रेड चिली पाउडर टेस्ट के लिए, कलर के लिए सॉरी, सूखा धनिया, कोरिएंडर सीड्स का पाउडर, कुछ गरम मसाला, कुछ स्पाइस के लिए रेड चिली पाउडर, घर की कुटी हुई लाल मिर्च और टर्मरिक पाउडर। तो ये हो गए हमारे ड्राई स्पाइसेस। हमारे ड्राई स्पाइसेस जले ना, इसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। जब तक कि इसमें से हमारा अमूल का घी फ्लोट नहीं होता, हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि हमारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। अब इसमें से घी फ्लोट होने लगा है। अब इसमें चला जाएगा जो कि हमने ये पेस्ट बनाकर रखा था। हेलो कुसुम लता जी, हाउ आर यू? हेलो कुसुम जी, थैंक यू। She's saying hi to you and Richa ji is saying, ma'am, are you providing online cooking classes also? हाँ जी, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कुकिंग की क्लासेस देती हूँ। मैं एकेडमी से जुड़ी हुई हूँ और एकेडमी से मैं क्लासेस। थोड़ा सा जो कि ये ऑलरेडी कुक्ड मसाला है इसको ज़्यादा कुक कर लेंगे, लगेगा टाइम। इसमें जाएगा कैशू का, ये 15 से 20 कैशू हैं जिसको कि मैंने पानी में बॉईल करके ग्राइंड करके रखा है, जो कि इसको देगा एक रिच टेस्ट। Richa ji is saying, ma'am, please do share your link for online classes. And we surely. और इसमें थोड़ा सा क्रीम चला जाएगा, बाकी का क्रीम हम बाद में ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको Voice clear नहीं आ रही. I think maybe because of this. ऑफ कर देती हूँ। अब ठीक है कुसुम जी, now is it clear? चलिए इसको हम कुक होने देंगे और साथ साथ हम बात करेंगे पनीर की, क्योंकि जब भी हम कोई कुकिंग करते हैं तो हमें उसकी, हम क्या कुकिंग कर रहे हैं हमें उस इंग्रेडिएंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी चीज़ को उठाया और उसकी कुकिंग कर दी बट उसके बारे में हम कुछ जानते ना हो। इसको मैं कवर करती हूँ और कुक होने दूंगी। So today Mama is preparing a very special paneer dilruba. पनीर दिलरुबा। हम पनीर पर आएंगे। तो पनीर दिलरुबा, दिलरुबा का मतलब है दिल को लुभाने वाला। इसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में पनीर में स्टफिंग में यूज करने वाले हैं कि अभी आपको पता चलेगा कि पनीर दिलरुबा इसका नाम क्यों पड़ा। तो पनीर, तो कुछ जैसे कि हम जानते हैं कि पनीर सबका बहुत फेवरेट होता है, स्नैक्स हो या मेन कोर्स हो। वेजिटेरियन लोगों का तो ये पसंदीदा पनीर होता ही है, स्नैक्स या मेन कोर्स, बट नॉन वेजिटेरियन भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो पनीर की इन्वेंशन कैसे हुई, कुछ फूड फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पनीर की इन्वेंशन की नहीं गई, जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी चीज की इन्वेंशन ऐसे हुई, पनीर की इन्वेंशन की नहीं गई। ये बाय मिस्टेक बनी हुई एक डिश है। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। मंगोलियंस जब लॉन्ग जर्नीज पर जाया करते थे, बहुत ज्यादा जाया करते थे, तो वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाया करते थे। तो एक बार वो लॉन्ग जर्नी पर जा रहे थे तो उन्होंने मिल्क को एक डिकेंडर में डाल दिया। लेदर का डिकेंडर था, तो लेदर के डिकेंडर में वो मिल्क को डालकर ले जा रहे थे। रेगिस्तान का रास्ता था, तेज गर्मी, धूप और
लेदर की अपनी खुद की गर्मी। उससे क्या हुआ, जब उन्होंने मिल्क को यूज करने के लिए निकाला तो उनका जो वो मिल्क था वो कर्डल हो चुका था। जब उन्होंने उस मिल्क की कंडीशन देखी तो वो थोड़े से हैरान हुए कि ये क्या हो गया, बट उनके पास खाने पीने के सामान की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने उस फटे हुए दूध में से जो पनीर बन गया था, तो उन्होंने उस पनीर को टेस्ट किया और उनको वो पनीर बहुत टेस्टी लगा। तो मंगोलियंस में ये वाली जो डिश थी पनीर की वो पॉपुलर होने लगी। इस तरह से वो पनीर को बनाने लगे। तो कहते हैं जब मंगोलियंस इंडिया में आए तो उन्होंने इसी वे में पनीर को बनाया और पनीर इंडिया में भी सबको पसंद आने लगा। तो इंडियंस में भी ये धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको बताती हूँ, तब तक मैं अपने इंग्रेडिएंट्स आपके साथ लेकर आती हूँ। और जो दूसरा पनीर के लिए जो बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, जो सेकंड स्टोरी है वो बीबीसी न्यूज के अकॉर्डिंग टू बीबीसी न्यूज कि जब पोर्टुगीज बंगाल में 17वीं सेंचुरी में जब पोर्टुगीज बंगाल में रहते थे तो उन्होंने एसिड और सिट्रिक एसिड डालकर इसको मिल्क को कर्डल करना शुरू किया। कर्डल करने के बाद वो इस पनीर को छेना बोलते थे, तो इस छेना को वो खाया करते थे। तो जब बंगालीज ने इस वाले छेना का टेस्ट किया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने इस छेना से स्वीट्स बनानी शुरू की, मतलब कि मिठाई बनानी शुरू की, जिससे कि उन्होंने बनाया सौंदेश और रसगुल्ला, जिसको कि बंगाली लोग बोलते हैं। तो इस तरह से बंगालीज ने भी छेना से मिल्क को कर्डल करके छेना बनाकर इससे मिठाइयाँ बनाई जाने लगी। और जो तीसरी हिस्ट्री बताती है वो ऐसा बोलते हैं कि अरेबियंस जब इंडिया में अपने मसालों की खोज के लिए जब वो इंडिया आया करते थे तो वो क्या करते थे, वो शीप भेड़ के दूध को कर्डल किया करते थे, भेड़ के दूध को कर्डल करते थे और उससे अपने डिशेस बनाया करते थे। उसको वो ताबरीज बोला करते थे, मतलब कि जिसको हम आज पनीर बोलते हैं उसको वो ताबरीज बोला करते थे। तो इस तबरीज को उन्होंने जब इंडिया में आकर बनाना शुरू किया तो इंडियन लोगों को भी ये पनीर बहुत अच्छा लगने लगा। तो कहते हैं सबसे पहली बार पंजाब में पंजाबियों ने इंडियन स्पाइसेस के साथ तड़का लगाकर एक तड़के वाली पंजाबी पनीर की डिश को रेडी किया। तो इस तरह से सब जगह की अलग अलग स्टोरीज हैं कि पनीर की इन्वेंशन कहाँ पर पहले हुई। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, जो हिस्ट्रीज थी जो बताती है कि पनीर की इन्वेंशन कैसे हुई, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर से एक बार बताना चाहूँगी, पनीर की इन्वेंशन नहीं की गई, ये बाय मिस्टेक बनी हुई एक डिश है और इतनी बाय मिस्टेक बनी हुई वो डिश है जो आज बहुत पॉपुलर है और सबकी पसंदीदा है। तो चलिए एक बार अपनी डिश को हिला लेते हैं, फिर चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। ये हमारी दिलरुबा की ग्रेवी रेडी हो रही है। जब तक दिलरुबा की ग्रेवी रेडी होगी तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। तो पनीर दिलरुबा बनाने के लिए मैंने लिया है अमूल का पनीर, फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम से भरा हुआ, बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट पनीर है ये। इस पनीर में ये थोड़ा सा जो है आप लिक्विड देख रहे हैं, इसमें विनेगर और पानी का थोड़ा सा टच दिया जाता है ताकि ये और भी फ्रेश रहे। अर्चना गोयल जी सिंह हेलो दीदी। अर्पिता शाह सिंह हाय दीदी। हेलो जी। हेलो अर्चना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ये अमूल का कितना सॉफ्ट, टेस्टी और मलाई पनीर है। हम क्या करेंगे, अमूल के इस मलाई पनीर से कुछ पीसेस को कट करेंगे। देखिए मैं आपको फिर से शो करती हूँ अमूल का पनीर कितना सॉफ्ट है। तो इस तरह से हम इसके 2 पीसेस करेंगे।
अभी इसमें बहुत ही यमी सी फिलिंग होने वाली है, जिससे कि हमें पता चलेगा इसका नाम दिलरुबा क्यों पड़ा। मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा दिलरुबा मीन्स लवली, आपके दिल को कौन कौन सी चीजें बहुत भाती हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी दिलरुबा, जैसे कि हम लोगों को पर्सनली अगर हम बात करें तो हमें क्या बहुत अच्छा लगता है, हमें इत्र अच्छे लगते हैं लगाने, परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, हमें रोजेज अच्छे लगते हैं, फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। तो आप बताइए कि खाने में ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिससे कि हमारा खाना दिलरुबा में चेंज हो जाएगा, दिल को भाएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पनीर के पीसेस को कट कर दिया है। पनीर के पीसेस को कट करके अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। इसको हम स्टफ करेंगे। स्टफ करने के लिए मैंने लिया है कुछ पनीर और ये है अमूल का डाइस्ड चीज। ये है हमारे पास कुछ अदरक बारीक कटी हुई। ये है हमारे पास बीटरूट जो कि इसको एक कलर देगा। कुछ कैश्यूज और पिस्ता और रेजिन्स, और इसी के साथ इसको एरोमेटिक बनाने के लिए हमने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, ये है गरम मसाला जिसमें जावित्री, लौंग और बहुत सारे स्पाइसेस हैं, ये होममेड है। और ये है इलायची का पाउडर जो कि इसको एक बहुत अच्छी खुशबू देगा। और ये है रोज पेटल्स। जैसे कि मैंने बोला कि जब हमें अपने लिए जो चीजें पसंद आती हैं उन्हीं का, ऐसे ही फूड में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उस फूड को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाती हैं, फूड को और भी यमी बना देती हैं। तो इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे हैंड्स वॉश हैं, मैं इनको एक बार अच्छे से मिक्स करूंगी। अर्चना गोयल जी सिंह दिल करने लगा खाने का। अर्चना जी आ जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। अब हम क्या करेंगे, इस स्टफिंग को अपने पनीर के स्लाइसेस में इस तरह से रखेंगे और दूसरे से उसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको ऐसे रखते चले जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी सी फिलिंग है जिसमें कि हमारे हैं नट्स जो कि इसको एक क्रंच देंगे, रोज के पेटल्स जो कि इसको एक खुशबू देंगे, जैसे कि हम परफ्यूम्स लगाते हैं या रोज वाटर का यूज करते हैं, तो इसमें मैंने रोज के पेटल्स को यूज किया है। इसमें है पिस्ता, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, रोज के पेटल्स, इसी के साथ साथ हम एक स्लरी रेडी करेंगे। स्लरी को बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून, अगर हम मैदा लेते हैं ऑल पर्पस फ्लावर, तो 1 टेबल स्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर लेंगे। ये है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और ये है कुछ धनिए के पत्ते, कोरिएंडर की लीव्स। तो इसकी हम एक स्लरी बनाएंगे।
Richa ji is asking, ma'am, how can I contact you? Ma'am, we'll surely give you a number and you can contact on WhatsApp. तो चलिए अब हम अपना ग्रिटर पैन ऑन करते हैं, जिसको कि हम ग्रीस करेंगे अमूल के प्योर घी से। थोड़ा सा इतना कि इसमें हमारे पनीर के जो पीसेस हैं वो फ्राई हो जाए थोड़े से। साथ साथ हम अपनी दिलरुबा की ग्रेवी भी चेक करते चले जाएंगे। इसमें देखिए आपको कुछ टोमेटो के, कुछ ग्रीन चिलीज के आपको चंक्स दिखाई दे रहे होंगे। हमें ऐसी ही ग्रेवी चाहिए। हम क्या करेंगे, जो ये हमने पनीर के पीसेस बनाए थे इनको हम इस स्लरी में डिप करेंगे। और इसको इस तरह से प्लेस करते जाएंगे अपने ग्रिलर पैन पर। Maninder ji is saying hi, beautiful. Hello जी, hello मनिंदर नारंग जी। मनिंदर की मुझे वेट होती है मेरे सेशन में, वो हमेशा मेरा सेशन ज्वाइन करती है। मैं मनिंदर की चाची हूँ, मैं सबको हमेशा बोलती हूँ, बहुत सपोर्टिव है मनिंदर, बहुत प्यार करती हैं। चाची को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मनिंदर जो है, मनिंदर की, जतिंदर तनेजा जी, पिंकी दी, रजिंदर कौर, माई सिस्टर इन लॉ, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे मेरे लाइव सेशन में। Hi Smita Tanna ji, how are you? Welcome to Amul Facebook Live. Masing saying hello. Hello Masi, how are you? हेलो जी, हेलो। Thank you everyone for joining. गुड इवनिंग जिन्होंने मेरे सेशन को बाद में ज्वाइन किया। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको बताना चाहूँगी, आज की हमारी डिश का नाम है पनीर दिलरुबा। दिलरुबा मीन्स दिल को लुभाने वाली एक डिश, जिसमें कि हम पनीर की एक डिश रेडी कर रहे हैं। हमारी दिलरुबा की ग्रेवी बन रही है। ये हमने लिए हैं कुछ पनीर के पीसेस, जिनको कि हमने स्टफ किया है कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, कुछ रोज के पेटल्स के साथ, कुछ जावित्री, लौंग, दालचीनी के स्पाइसेस के साथ, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कोरिएंडर लीव्स के साथ। Tinky J saying hello जी। हेलो दीदी, आप सबका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग मेरे सेशन को ज्वाइन करते हो, थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा देते हो, थैंक यू सो मच माय डियर दी। टिंकी दीदी की भी मैं चाची हूँ। मनिंदर और टिंकी जी जो हैं वो रियल सिस्टर्स हैं, तो बहुत सपोर्टिव हैं, अपनी चाची को सपोर्ट करती हैं हमेशा लाइव में। हरिंदर कौर मेरी सिस्टर हैं। तो बाकी के जो पीसेज हैं हम बाद में उनको बनाएंगे। हरिंदर जी सिंह, मनिंदर जी के लिए कुछ और भी बताएं। शी इज रियली ग्रेट। रियली शी इज ग्रेट। दीदी, मनिंदर जी बहुत ग्रेट। अरे वाह, चतिंदर तनेजा इज आल्सो हियर। हेलो डियर, क्या बात है, बोथ 3 of them are here today. थैंक यू दीदी, थैंक यू जी। इनकी भी मैं चाहती हूँ। Everyone joined, I think आज सबने ज्वाइन करा हुआ है। सबने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। इनकी भी मैं चाहती हूँ, जतिंदर तनेजा जी की भी मैं चाहती हूँ। तो मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा, मेरे हर इवेंट पर या मेरी हर रेसिपी पर मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये जो था ये पनीर
चीज, रोज पेटल्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर हमारा था इसको हम अपनी ग्रेवी में ऐड कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी में जितने भी फ्लेवर्स हैं वो आ जाए। पनीर, चीज, रोज पेटल्स, लौंग, जावित्री का पाउडर। मनिंदर जी सिंह हम साथ है। ओके जी, दे आर हॉलीडेज मना रहे हैं। ओके, दे आर ऑल टुगेदर। So it's vacation time, so everyone is, फिर तो मैं भी आ रही हूँ। your recipes are always unique. Thank you जी, thank you टीना दीदी, thank you जी। मधु भाटिया जी सिंह, हाय कैसे हो शेफ लाडी जी? हाउ आर यू मधु जी, आप कैसे हो? Thank you for joining everyone. Thank you so much. नासी सिंह आ जाओ आप भी। आज सब आ जाइए। आज तो पनीर दिलरुबा खाने को मिलेगा। मंजू मोहता जी सिंह, हाय, हेलो जी, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मासी सिंह, नानी हाउस की मस्ती, यस ऑफ कोर्स। तो चलिए, हमारा जो ये पनीर है, ये जो हमने स्टफ किया था, ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। इसको और थोड़ा सा करते हैं। इस पर जैसा कि हम देख सुपर रहे कल, हैं, सुपर, वाओ, ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। किसी भी चीज को जब ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं तो वो चीज अपने आप में ही देखने में भी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगती है। वेरी नाइस। तो चलिए एक बार फिर हम देखते हैं हमारी ग्रेवी का क्या हाल है। हमारी बन रही है दिलरुबा ग्रेवी। पापा सिंह, माउथ वाटरिंग जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। तो आज हम अमूल के पनीर से बना रहे हैं पनीर दिलरुबा। दिल को लुभाने वाली ये एक डिश है। तो हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो सिंपल ऑनियंस एंड टोमेटो की एक स्मूथ ग्रेवी मैंने पहले से रेडी करके रखी थी, कुक करके रखी थी। उसके साथ उसमें थोड़ा सा चंकी टच देने के लिए मैंने अमूल के घी में थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टोमेटोज, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज एंड कैप्सिकम, इसको रोस्ट करके ड्राई स्पाइसेस के साथ उसको कुक करके फिर उसके बाद जो ग्रेवी मैंने रेडी की थी वो डाली थी। उसी के साथ इसमें क्या था, कैश्यू नट्स का पेस्ट और साथ में अमूल की क्रीम। तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमने अपने लिए पनीर को इस तरह से कुक किया है। पनीर को कुक करने के लिए ग्रिल कर रहे हैं हम अपने पनीर को। पनीर को ग्रिल करने के लिए हमने एक स्टफिंग रेडी की थी। उस स्टफिंग में हमने डाला था कैश्यूज, पिस्ता और क्या कहते हैं रेजिन्स। ये तीन हमने नट्स के फ्लेवर दिए थे। इसको एरोमेटिक बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए हमने इसमें रोज पेटल्स को यूज किया है। और इसकी एक स्लरी बनाई थी जो कि हमने कॉर्नफ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा से इसकी एक स्लरी हमने रेडी की थी। सरपड़ा जी सिंह, वाओ ब्यूटीफुल यम्मी, थैंक यू सो मच, भेजो प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे पनीर भी बहुत सुंदर से ग्रिल हो गए हैं। तो जब तक हमारे इसको 1 से 2 मिनट और लगते हैं, हम क्या करेंगे, अपनी ग्रेवी को तब तक प्रेस करेंगे। ये मेरी ग्रेवी रेडी है। ये देखिए, इसमें से अमूल का जो घी है वो साइड्स में फ्लोट करने लगा है। इसका ये मतलब होता है जब भी हमारी डिश में से घी ऊपर फ्लोट करता है, सेपरेट हो जाता है, तो इसका मतलब होता है हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। सिंह खाने का मन हो गया, क्या करे सिस्टर? ओह सो स्वीट, आ जाइए, आ जाइए।
अब हम क्या करेंगे, हम अपनी ग्रेवी को इस प्लेटर में निकालते हैं। Deepa Mehta ji saying mouth watering. Thank you. Thank you Deepa ji. Thank you for joining my session dear. Thank you everyone. A very good evening to all of you जिन्होंने मेरे सेशन को ज्वाइन किया है। इधर हमारे पनीर के पीसेस गोल्डन क्रिस्पी रेडी हो गए हैं। ग्रिल्ड पनीर विथ स्टफिंग। So tasty and yummy recipe. Hanji Tirupati, it's really very yummy and so delicious. I mean, you can see the color and it's very wow. थोड़े से स्पून से इसको थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये पनीर के पीसेस थे ये रेडी हो गए हैं। ये स्टफ्ड ग्रिल्ड पनीर है। अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप इस पनीर को एज इट इज एज ए स्नैक्स, मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं, ये स्नैक्स के रूप में आप इसको सर्व कर सकते हो। और दूसरा, ये हमारे पास ग्रेवी है, आप इसको ग्रेवी में भी अरेंज कर सकते हो। अब जो ये हमारा ये पनीर का पीस है, इसको मैं सेंटर से कट करती हूँ इस तरह से। Wow. इस तरह से हम अपने पीसेस को कट कर लेंगे। Papa saying yummy, delicious ji. थैंक यू सो मच डियर अभी। ये देखिए, इसमें से पिंक पिंक रोज के पेटल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ बीट रूट है जो कि मैंने क्रश करके आपके सामने डाला है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, नट्स के फ्लेवर्स हैं, क्रीम का फ्लेवर है, कैश्यू नट का पेस्ट है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। दीपा जी सिंह सर्विंग प्लेट की शेप अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच दीपा जी, थैंक यू फॉर लाइकिंग द। नीलूफर हुसैन जी सिंह नाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस तरह से हम इनको सेंटर से कट करेंगे ताकि जो इसके अंदर की स्टफिंग है उसको भी आप देख सको। Lovely. Wow. थैंक यू सिल्की। Super delicious recipe. Yes, of course it is. Oh, thank you so much दीपा जी। शी सिंह आप दोनों की वॉइस बहुत स्वीट है। थैंक यू। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। Your kind word means a lot to us. Thank you. Yes, yes, yes. So here is the final presentation. Yes. अब इस पर जाएंगे कुछ। अब हम क्या करेंगे, क्रीम से थोड़ा सा
इस पर जाएंगे कुछ रोज के पेटल्स। सुपर। इसको खुशबूदार बनाने के लिए कुछ रोज के पेटल्स, और इस पर जाएगा हमारा पनीर। Deepa ji is saying fantastic presentation. थैंक यू सो मच दीपा जी, थैंक यू सो मच। ये जो साइड्स में है इनको आप एज ए स्नैक्स खाइए, जो ग्रेवी में है उनको आप एज ए मेन कोर्स खाइए। So our dish is ready. Paneer Dilruba all set to serve. Wow. Thank you Vishali ji. Thank you. थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मेरे सेशन को ज्वाइन किया, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकालकर मेरे सेशन को ज्वाइन किया है। थैंक यू दीपा जी वंस अगेन, थैंक यू अभिषेक सर वंस अगेन, थैंक यू अमूल की टीम और सिल्की। Love you. Love you. सिल्की को मेरा बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स, जो कि मेरी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। तो थैंक यू व्यूअर्स। आज की जो हमारी रेसिपी थी वो थी पनीर दिलरुबा, जिसमें कि हमने अमूल का पनीर, अमूल का घी, अमूल चीज, अमूल की क्रीम और अमूल के दूध से जो हमने स्टफिंग की थी वो हमने अमूल के मिल्क को कटर करके उसके पनीर बनाकर हमने स्टफिंग में यूज किया था। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग माय सेशन। टाइम टू से बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। Thank you everyone. Thank Thank you you. so much. Love Thank you. you. Thank you everyone for joining. Have a wonderful day. Thank you. Bye bye. बाय बाय।